नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आज सावन का तीसरा सोमवार है। सावन का महीना भगवान शंकर को समर्पित होता है। इस माह में विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा अर्चना की जाती है। सावन माह के सोमवार का व्रत बेहद महत्व रखता है। देश प्रदेश के शिवालयों में सुबह से ही आज भारी भीड़ देखी जा रही है। श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। शिवालयों में बम बम भोले की गूंज है। इस दिन भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार सोमवार का व्रत करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में आ रही कई प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाती है। आज हमारे साथ चर्चा के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्योतिषाचार्य जीतू सिंह जी, मैम स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। और ज्योतिषाचार्य प्रिया शर्मा जी, मैम आपका भी स्वागत है। तो चलिए अब जान लेते हैं सावन में सोमवार का क्या खास महत्व होता है और कैसे हो पूजा का विधि विधान, अभिषेक विधि और उपाय। सबसे पहले जीतू मैम, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आज सावन का तीसरा सोमवार और सुबह से ही हम देख रहे हैं मैम, मैं घर से निकला तो सुबह भी मंदिरों के बाहर लंबी लंबी कतारों में श्रद्धालु खड़े थे। क्या महत्व होता है सावन में सोमवार का? जी, जैसे पूरे शरीर के अंदर सांस का महत्व होता है ना, बस ऐसे ही समझ लीजिए कि सावन में सोमवार का कुछ ऐसा ही महत्व होता है। सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को सावन के तीसरे महा सोमवार के इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप सभी का जीवन भोलेनाथ खुशियों से भर दे। जब सावन के सोमवार की बात आती है तो कहते हैं मात्र अगर 4 सोमवार भी आप पूजा कर लें ढंग से, विधि विधान से, धैर्य से, शांत मन से, शांत चित्त से, तो सोच लीजिए जो 16 सोमवार का व्रत रखते हैं ना, ऑलमोस्ट ऑल उसके नजदीक पहुंच जाते हैं आप। हर दिन सावन का बेहद खास महत्व होता है। हर दिन सावन के साथ साथ भगवान की भोलेनाथ की आराधना का ये खास पर्व माना जाता है। कहते हैं कल्याणकारी जब आपके ऊपर आशीर्वाद बरसाते हैं तो आपके जीवन के कल्याण को रोक ही कौन सकता है। और इतना ही नहीं, कल्याणकारी नहीं, शत्रुओं के नाशक भी हैं ये। तो आपके जीवन के अंदर पूर्ण सुख की समृद्धि जो होती है वो भगवान भोलेनाथ की आराधना से मानी जाती है। तो हर दिन खास महत्व रखता हुआ है। हर सोमवार में एक खास योग बना है, एक खास संयोग इस बार बना है। तो जैसे 2 सोमवार निकल चुके हैं, ये तीसरा सोमवार जो है ये पृग योग के साथ साथ एक शिव योग का कॉम्बिनेशन बनाता हुआ है। और आज के दिन इतना बड़ा चेंज हो रहा है जिसकी कामना हम काफी समय से कर रहे थे, जो कि मंगल का राशि परिवर्तन भी आज ही के दिन हो रहा है, जिसे हम लोग बहुत कहते हैं ना, बहुत समय से हम इंतजार कर रहे थे। काश ये मंगल यहाँ से राशि परिवर्तन करे और हर किसी को एक सुकून दे दे। वो तो सुकून का समय भी है। तो ये समय जो है बहुत उत्तम माना जाता है। ये समय भक्तिमय का माना जाता है और ये समय आपकी एनर्जी को हील करने का समय माना जाता है। जी जी प्रिया जी, सावन के सोमवार एक कहा जाता है, सावन के सोमवार जो भगवान शिव की आराधना कर ले, व्रत कर ले, पूजा पाठ कर ले, उसका कल्याण निश्चित है। सोमवार को लेकर एक और मिथ्या और है, ये भी कहा जाता है 16 सोमवार व्रत करने चाहिए, लेकिन इसको कन्याओं से जोड़कर ज्यादा देख लिया जाता है कि 16 सोमवार अगर कोई भी लड़की पूजा करती है, शिव जी की आराधना करती है तो ठीक रहता है। इस मिथ को जरा साफ कीजिएगा, पूजा का विधि विधान भी बताइएगा। जी, हर हर महादेव। आप सभी को सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। बात कर रहे हैं कि 16 सोमवार का महत्व। 16 सोमवार वैसे तो भगवान शिव की आराधना का ही दिन है, लेकिन 16 सोमवार क्यों रखने चाहिए? माता पार्वती ने जब भगवान शिव की आराधना करी तो पति के रूप में पाने के लिए उनकी आराधना करी। तब वह अविवाहित थी क्योंकि वह पति को पाना चाहती थी, शिव को पाना चाहती थी। इस कारण से जो भी अविवाहित स्त्रियां हैं वह ये 16 सोमवार रखती हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि अविवाहित स्त्रियां ही
16 सोमवार रखें, कुंवारी कन्या ही 16 सोमवार रखें। विवाहित लड़कियां भी, जो विवाहित महिलाएं हैं, वह भी अपने पति की सुख समृद्धि, आयु, दीर्घ आयु के लिए यह व्रत कर सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुंवारी कन्या ही यह व्रत कर सकती है, यह शादी के बाद भी यह व्रत किया जाता है। तो महादेव की इसमें जो भी पूर्णतः आराधना करता है, अभिषेक करता है, ध्यान करता है और महादेव के जप करता है, यानी कि ओम नमः शिवाय का जाप करता है, महामृत्युंजय करता है, वह कहते हैं भगवान शिव जैसा पति ही पति के रूप में पाता है। और जो स्त्री होती है वह अपने पति की दीर्घ आयु के लिए भगवान शिव का यह 16 सोमवार का व्रत करती है। ओम नमः शिवाय की आपने बात की मैम, आजकल सोशल मीडिया से तो आप जानती है लोग कितना इन्फ्लुएंस हैं, वहीं से सीख रहे हैं, वहीं से पढ़ रहे हैं और उसी हिसाब से काम भी कर रहे हैं। पूजा की विधि विधान भी वहीं से सीखी जा रही है आजकल। एक रील में देख रहा था, वायरल हो रही थी कि ओम नमः शिवाय का जाप सिर्फ उन्हीं लोगों को करना चाहिए, इसके पीछे की सच्चाई आप बताइएगा। सिर्फ उन्हीं लोगों को करना चाहिए जो गुरु मंत्र लेते हैं, दीक्षा लेते हैं, क्या ऐसा है क्या कुछ? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि ओम नमः शिवाय का जाप उन्हें ही करना चाहिए जो गुरु दीक्षा लेते हैं, क्योंकि हमारी सृष्टि का पहला जो स्वर निकला था वह ओम था। किसी भी आप धातु को छुएं तो उससे भी एक स्वर निकलता है, वह भी ओम होता है। परंतु पंचाक्षरी मंत्र के अनुसार अगर हम बात करें तो महिलाएं नमः शिवाय का जाप अगर करती हैं तो भगवान शिव के बहुत समीप जा सकती हैं, भगवान शिव की कृपा पा सकती हैं। परंतु ओम लगाकर भी हम जाप कर सकते हैं, इसमें हमें किसी गुरु दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। यह स्वर कहते हैं कि यह स्वर हमारी आत्मा से निकलता है और ये आत्मा एक सूक्ष्म शरीर में है जो ओम के उच्चारण करते ही भगवान शिव के समीप ले जा सकता है। तो किसी भी गुरु की दीक्षा की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। ओम नमः शिवाय का जाप आप निश्चिंत होकर कर सकते हैं। ठीक है जीतू मैम, सावन के सोमवार और अगर हम आम सोमवार की बात करें जो पूरे साल में सोमवार आते हैं, इन दिनों में थोड़ा अंतर समझाइए। और दूसरी बात कि क्या कई लोग मिलते भी हैं, पूछते भी हैं कि सर आपके कांटेक्ट में कई ज्योतिषाचार्य हैं, कई विद्वान हैं, उनसे जानिएगा कि क्या कुछ लोगों को समस्याएं होती है, गृह कलेश की समस्या है या फिर उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई में समस्या है, तरक्की में बाधा आ रही है, तो क्या इन सोमवार का इसमें भी कोई विशेष महत्व हो सकता है? जी देखिए, सावन का तो हर दिन बेहद खास होता है। और सबसे अच्छी बात, बहुत अच्छे से प्रिया जी ने एक चीज़ बताई है कि ओम नमः शिवाय का मंत्र के लिए आपको किसी गुरु दीक्षा की ज़रूरत नहीं होती है। आप ये ध्वनि हमारे इर्द गिर्द नहीं, हमारे रोम रोम में होती है। तो इस ध्वनि का जो संचार है, इसे बढ़ाना जो होता है, ये हम सभी को कहीं ना कहीं एक एनर्जी बूस्ट की तरह ये हमारे लिए काम करता है। दूसरी बात आती है कि सावन का सोमवार, सृष्टि का जो पूरा कार्यभार है इस समय भगवान भोलेनाथ के पास में है, क्योंकि श्री हरि जब शयन निद्रा में जाते हैं, योग निद्रा में जाते हैं, तो पूरे सृष्टि का संचार करने का इस समय का जो एक चलाने का एक सिस्टम होता है वो भगवान भोलेनाथ के परिवार के पास होता है। तो हर दिन ही उतना महत्व रखता है, लेकिन सोमवार इन्हें खास प्रिय है। सोमवार इनकी जिंदगी के, कहते हैं ना, जीवन के नजदीक कोई चीज होती है तो इन्हें सोमवार के, क्योंकि योग और संयोग, सोमवार को भगवान शिव की पूजा की जाती है और मंगलवार को मंगला गौरी की पूजा की जाती है, यानी बैक टू बैक ये पर्व आता है। तो सोमवार का खास महत्व इस समय जो है वो बढ़ जाता है। अब यहाँ पर जब तीसरे सोमवार की हम बात करते हैं तो यहाँ एक नहीं 3 स्वरूपों की इनकी पूजा की जाती है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो हलाहल विष जब इन्होंने ग्रहण कर लिया था और समाज जन कल्याण को सुरक्षित किया था, सृष्टि को सुरक्षित किया था, तो एक तो पहले इनके नीलकंठ स्वरूप की आज पूजा की जाती है। दूसरा ये कहा जाता है मृत्युंजय रूप की इनकी आज पूजा की जाती है, यानी आपका जिंदगी का भय, आपकी दुर्घटना का भय, आपको अकाल मृत्यु का भय, क्योंकि भय जब हमारे जीवन के अंदर होता है तो हम किसी भी कार्य को करने में सक्षम नहीं होते हैं, हमारी आधी एनर्जी वहीं डिस्ट्रैक्ट जो है वो हो जाती है। तो मृत्युंजय का जो इस समय स्वरूप है उसकी पूजा भी इस दिन की जाती है, जो तीसरा सोमवार आता है।
फिर आती है जो कला के क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, आर्टिस्ट हैं, जो राइटिंग वर्क करते हैं, जो डांसिंग में है, जो संगीत से हैं। नटराज की पूजा भी तीसरे सोमवार के दिन की जाती है। तो यानी अपने घरों के अंदर आप सिर्फ नटराज का चित्र भी अगर लगाते हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो इस फील्ड से हैं जुड़े हुए लोग, तो इनके जीवन के अंदर एक बहुत बढ़ोतरी होती है। मृत्युंजय की अगर के आप पूजा करते हैं तो आप उस भय से, उस डर से मुक्त होते हैं, जो डर आपको कहीं ना कहीं एक कोने में हमेशा सताता है, और जिसकी वजह से आप अपने पूरे दिन को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर देते हैं। और वो डर जो है आप अपने घर के परिवार के सदस्यों के बीच में भी लेकर के आते हैं, तो घर में भी कलह का एक माहौल बन जाता है, क्योंकि डर जो होता है ना वो सुख नहीं देने देता। महामृत्युंजय जाप की भी कोई खास विधि होती है? बिल्कुल, महामृत्युंजय जाप आप साधारण विधि से, क्योंकि सावन के समय में आप या तो पूरे अनुष्ठान की तरह आप इसे करवा सकते हैं, विधि विधान से करवा सकते हैं, पांडित्य के साथ करवा सकते हैं, या फिर आप स्वयं अगर सिंपल तरीके से रोज 108 बार महामृत्युंजय जाप कर लेते हैं तो भी आप इस भय से जो है वो मुक्त हो जाते हैं। तो आप साधारण तरीके से आप कीजिए, अपने घरों में बैठ करके आप कीजिए। आप अगर एक स्थान, एक आसन लेकर के करते हैं तो ज़्यादा उत्तम माना जाता है। अदरवाइज आप जिस भी, मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप वहाँ पे, भगवान तो रोम रोम में है ना, आप कहीं भी उसका जाप कर सकते हैं, कहीं भी उनका ध्यान कर सकते हैं, और किसी भी रूप में किसी भी क्षण वो प्रकट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप जो वर्किंग है तो वो नहीं कर सकते हैं, जो मंदिर में ही बैठे वो कर सकते हैं, तो आप किसी भी उसमें समय में कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आप एक आसन लेकर के करते हैं, आप शांति से अगर घर में है तो उस समय आप आराम से भगवान के समक्ष बैठिए, कुछ क्षण अपने जीवन के समर्पित कर दीजिए, क्योंकि ये समर्पण का पर्व होता है। समर्पण करेंगे, भोलेनाथ है ना, भोले, बहुत भोले हैं, जो पत्तों से मान जाते हैं, जो एक गंगा जल से मान सकते हैं, तो उन्हें बहुत कुछ चीजें की जरूरत नहीं है, उन्हें अपने भाव प्रकट कीजिए। जी प्रिया जी तो मैं बात कर रही थी, भोलेनाथ भोले हैं और पत्तों से मान जाते हैं। पत्तों को लेकर एक सवाल है आपसे, पूजा का विधि विधान बताइएगा। और कहा जाता है जो भोलेनाथ को जो पत्ते चढ़ाए जाते हैं वो खंडित ना हो, लेकिन हम बाजार से जब देखते हैं, मंदिर के आसपास जो ठेले रहते हैं उनसे श्रद्धालु पत्ते खरीदते हैं, चढ़ाते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है, मैं भी जाता हूँ मंदिर में और जलाभिषेक करता हूँ, खंडित बेलपत्र ही चढ़ा देते हैं। उसका क्या कोई असर पड़ता है क्या? और विधि विधान भी बताइएगा मैम, पूजा किस तरह से की जानी चाहिए, क्या विधि विधान है? जी देखिए, बात करें पत्तों की तो भोलेनाथ सचमुच भोले भाले हैं। उन पर आप एक पत्ता भी चढ़ा दें तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। बेलपत्री का अर्थ जानिए कि बेलपत्री पर 3 पत्तियां होती हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों कही जाती हैं। उसके नीचे जो वो पत्तियां जिस डंडी से जुड़ी होती हैं वो माता पार्वती का स्थान होता है। माता पार्वती ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पत्तियों को जोड़े रखती हैं, परंतु नीचे जो डंठल होती है जहाँ से हम वो पत्ती तोड़ते हैं, उस डंठल को हमेशा हटा देना चाहिए, क्योंकि वह एक दुष्ट राक्षस के रूप में देखी जाती है। तो जब हम बेलपत्री चढ़ाते हैं, बेलपत्री खंडित तो नहीं चढ़ानी चाहिए। देखिए, कोई भी पूजा में टूटा हुआ चावल या टूटी हुई पत्ती या कोई भी झूठा खाना या कोई झूठी चीज या झूठा प्रसाद नहीं चढ़ाना चाहिए। इसे तो चढ़ाने से पाप का भागी हो जाता है। लेकिन मैं एक बात कहूँगी कि भोले बाबा को सिर्फ एक पत्ती और एक लोटा जल आपकी सभी समस्याएं जो हैं वो हल कर देते हैं। तो अगर हम बेलपत्री की बात करें तो भगवान भोलेनाथ पे साफ सुथरी बेलपत्री स्वयं तोड़कर चढ़ानी चाहिए। और इनकी भी कोई तिथि होती है, जैसे बेलपत्र तोड़ने की तिथि होती है। कभी भी सोमवार को, अमावस्या को, पूर्णमासी को बेलपत्री नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप सोमवार को बेलपत्री चढ़ाते हैं तो आप रविवार के दिन ही तोड़कर गंगा जल में डालकर रख सकते हैं। दूसरी बात, भगवान शिव के आराध्य भगवान श्री राम हैं, तो आपको बेलपत्री चढ़ाने से पहले लाल चंदन से या पीले चंदन से पत्तियों पर राम नाम लिख देना चाहिए और उसके बाद भगवान शिव को अर्पण करनी चाहिए। अर्पण करने का भी विधान है कि बेलपत्री को कभी भी सीधा रख के नहीं चढ़ाते हैं, हमेशा भगवान की तरफ समर्पित करके उल्टा करके चढ़ाते हैं, जिससे वो भगवान को समर्पित कर सकें, अर्पित कर सकें। आप बेलपत्री को
प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो भगवान पर अर्पित हो चुकी है, तो वो भगवान की हो चुकी है। बेलपत्री को बहुत साफ करके, यानी कि गंगा जल से धो के, छींटा लगा के, केसर का छींटा लगाकर भी भगवान शिव पर चढ़ा सकते हैं। कहा जाता है महामृत्युंजय करते हुए अगर आप 108 बेलपत्री भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक और बात जाननी है मैडम। जी जी। बेलपत्र चढ़ाने का आपने बताया, पूजा के विधि विधान बताए। जी। भगवान भोलेनाथ का जब हम जलाभिषेक करते हैं, क्या उसका भी कोई तरीका होता है क्या? जी, जल अभिषेक करने की बात, हाँ, आज बहुत ही डीप बात मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जब भी हम भगवान का जल अभिषेक करते हैं तो कहते हैं 1 लोटा जल सारी समस्याओं का हल। तो वो 1 लोटा जो जल होता है, तांबे के पात्र में आप जल लेकर और उसमें गंगा जल मिश्रित करें, क्योंकि भगवान शिव को गंगा बहुत प्रिय है, और गंगा जल मिश्रण करके तब भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाएं। दोनों हाथों से लोटा लेकर भगवान शिव को अर्पित करें। देखिए, विधि विधान तो बहुत सारी बातें कही गई हैं कि पहले आप जलहरी पर चढ़ाएं या फिर माता पार्वती के स्थान पर चढ़ाएं, लेकिन भगवान भोलेनाथ को हर चीज समर्पित है अगर वो शुद्धिकरण से करी जाए, क्योंकि गृहस्थ जीवन में हम इतने नियम नहीं कर सकते। इसलिए आप 1 लोटा जल आप भगवान शिव को समर्पित कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि 11 बार महामृत्युंजय बोलकर आप 11 लोटे जल भगवान शिव को समर्पित करें। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। कुछ लोगों को मैंने मंदिरों में देखा है कि वे तांबे के पात्र में भगवान शंकर भोलेनाथ को दूध अर्पित करते हैं, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। कभी भी भगवान भोलेनाथ को तांबे के पात्र में दूध अर्पित नहीं करना चाहिए। वह एक विष के रूप में बन जाता है, जो भगवान को बिल्कुल प्रिय नहीं है। तो आप जब भी दूध अर्पित करें, या तो चांदी के लोटे से करें या स्टील के लोटे से करें। वैसे तो चांदी के पात्र से करना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान रहता है और चांदी चंद्रमा का प्रतीक है, तो भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। तो यह जल चढ़ाने का तरीका होता है। तांबे के पात्र में आप कभी भी दूध दही भरकर भगवान भोलेनाथ को कभी ना चढ़ाएं। ठीक है जी। तो मैम, आपने अभी भोलेनाथ के परिवार के बारे में बात की थी। मुझे पूजा के विधि विधान को ही और आगे बढ़ाता हूँ मैं। प्रथम पूज्य गणेश जी की हर आरती में, हर पूजा में सबसे पहले आरती की जाती है, पूजा की जाती है। क्या सावन के दिनों में भी, सावन के सोमवार के अगर हम पूजा, ये थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है लोगों को कि क्या भोलेनाथ जो उनके पिता हैं, क्या भोलेनाथ की ही आरती से शुरुआत की जाए या फिर प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा शुरू में की जाए, आरती की जाए पहले? प्रथम पूजनीय देवता की ही सबसे पहले आरती की जाती है। जब उन्हें प्रथम दर्जा मिला है तो सबसे पहले पूजा उनकी ही की जाती है। और जबकि ये भगवान भोलेनाथ के पुत्र हैं, तो इसीलिए भगवान भोलेनाथ और भी प्रसन्न होते हैं कि अब इसे हम अपने जीवन में साधारण जिंदगी से जोड़ते हैं कि जब भी किसी बच्चे की बहुत तारीफ होती है तो माता पिता कितने प्रसन्न होते हैं। जब माता पिता की तारीफ होती है, चाहे बच्चे को उतना समझ में आए या ना आए, लेकिन बच्चे की जब तारीफ होती है तो माता पिता सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। एक तो वैसे भी ये प्रथम पूजनीय देवता हैं, तो इनकी आराधना से ही किसी भी कार्य को आरंभ किया जाता है। लेकिन अगर के हम जलाभिषेक भी करते हैं तो सबसे पहले अगर के जल हम भगवान गणपति को अगर अर्पित करते हैं तो यहाँ से विधि विधान जो है हमारा आरंभ होता है। लेकिन जैसे प्रिया जी ने भी कहा कि भगवान भोलेनाथ जो है ना, अगर आप सही भाव और समर्पण के साथ अगर आप पूजा करते हैं तो उसमें छोटी छोटी चूक भी अगर आपसे होती हैं तो भगवान उस चीज़ को कंसीडर नहीं करते हैं। भगवान सिर्फ आपके भाव को कंसीडर करते हैं, आपके समर्पण को, आपके धैर्य को, आपका एक पवित्र मन को, पवित्र देह को, आस्था को, इसको आप कंसीडर करते हैं। अच्छा, कुछ समस्याएं लोगों की होती हैं, जैसा भी मैंने गृह कलेश की आपसे बात की थी। क्या इनके लिए पूजा पाठ विधि विधान अलग अलग होते हैं क्या, या भोलेनाथ हैं उनसे सिर्फ जाइए और अपनी बात रखिए, आपकी बात पूरी हो जाएगी? चाहे रोजगार की बात कर लीजिए, चाहे करियर में तरक्की की बात कर लीजिए, स्टूडेंट लाइफ की बात कर लीजिए, क्या जो ये अलग अलग वर्ग के लोग हैं उनको अपनी बात रखने के लिए भोलेनाथ के सामने क्या अलग अलग विधि विधान से पूजा पाठ करनी होगी, या भोलेनाथ के सामने जो कहे वो
हो जाएगा पूरा? जी जी, देखिए बहुत सारे लोगों के ना बहुत सारे सपने होते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को सबसे बड़ी बात आती है कि ग्रहों का कोई भी प्रभाव नेगेटिव नहीं होना चाहिए हमारे जीवन के अंदर, ताकि हम हर कार्य को बहुत अच्छे से कर सके। जैसे कहा जाता है कि केतु का प्रभाव जिन लोगों के जीवन में ज्यादा होता है, या फिर काल सर्प दोष जिनकी कुंडलियों में बनता है, उन्हें नाग नागिन का जोड़ा इस समय जो है भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए। लेकिन केतु के प्रभाव से जो ग्रसित हैं, उन्हें इस समय कैट्स आई का एक छोटा सा शिवलिंग अगर इन्हें मिल जाता है, तो वो उसकी पूजा या तो शिवलिंग में जाकर के चढ़ा करके उसकी पूजा करें, या फिर एक अंगूठे का अगर शिवलिंग है तो उसे घर में ला करके अगर नियमित तौर पर इस पे गंगा जल का आप अर्पित करते हैं, गंगा जल से अभिषेक करते हैं, तो आपका केतु जो है वो शांत होता है और आपको केतु के प्रभाव से मुक्त करता है। जिनका घर बनाने का सपना होता है, कहते हैं कि अगर एक छोटा सा मिट्टी का एक घर बनाते हुए माइंड के अंदर वो रखना जैसा घर आप चाहते हैं, चाहे कला आपकी दूसरी आगे पीछे हो सकती है, तो आप एक छोटा सा मिट्टी का घर बनाते हैं और वो भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं, तो आपके घर बनाने का सपना जो है वो पूर्ण होता है। आज के दिन जैसे एक नक्षत्र का जो एक प्रभाव पड़ रहा है, वो गुरु जैसे आर्द्रा नक्षत्र में है जा रहे हैं, तो आर्द्रा नक्षत्र जो राहु का नक्षत्र हुआ, गुरु और राहु ये आपस में चंडाल योग बना रहे हैं। कैसे? ऐसे लोगों को आज के दिन गंगा जल की एक धार के साथ शिवलिंग का जो है वो पूजा अर्चना करनी चाहिए, एक धार से उनका अभिषेक करना चाहिए, और ओम नमः शिवाय मंत्रों के जाप जो है लगातार कंठस्थ है। बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो सुनिए तो सही। वहाँ पे मंदिरों में आज इस समय ध्वनि हो रही है, गूंज रही है ध्वनियाँ, हर कोई ओम नमः शिवाय बोल रहा है, तो वो ध्वनि भी आपके कानों में जब पड़ती है तो आपकी सारी एनर्जी जो है वो हील हो जाती है। तो कोई भी आपका सपना है, अगर आपको लगता है कि हमें अलग अलग चीज़ें नहीं है, हम जाएं और बस जो भी हम लेकर के गए भगवान उसी से मान जाए, वो हमारी सारी मनोकामनाएं जो है पूर्ण कर दीजिए। वहाँ पर भगवान शिव और माँ पार्वती का जो भी वस्त्र है उन्हें गठजोड़ कर दीजिए आज के दिन, यानी उनकी गांठ लगा दीजिए, गठबंधन जिसे हम कहते हैं वो कर दीजिए और अपनी मनोकामना रख दीजिए। यकीन मानिए आपने उन्होंने नोट कर लेनी अच्छे से पक्के से, और आपके आने वाले सावन से पहले आपकी सारी मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण कर देंगे। जी प्रिया जी, सावन के सोमवार और अभिषेक विधि उपाय सब हमने जाना। जीतू मैम ने अभी बात की थी कि आप घर पर शिवलिंग रखें और उस पर जलाभिषेक करें। अब इसी को लेकर थोड़ा और आगे विस्तार से आप अगर बता सकें, क्योंकि कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि घर पर शिवलिंग रखते हैं तो क्या उसके लिए कोई खास उपाय करने होते हैं क्या, कोई खास पूजा पाठ विधि विधान अपनाने होते हैं क्या, या क्या सावधानियां कोई बरतनी होती है क्या अगर घर पर शिवलिंग रखते हैं? जी, सबसे पहली बात तो घर पर जब भी शिवलिंग रखना चाहिए तो जैसा जीतू जी ने बताया कि अंगूठे के आकार का छोटा शिवलिंग सिर्फ घर में रखें। बड़ा क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि आप इतनी शिवलिंग की ऊर्जा सहन नहीं कर सकते। पारिवारिक जीवन में आप शिव की ऊर्जा नहीं सहन कर सकते। शिवलिंग कहाँ, आपके घर का जो मंदिर है उसमें रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते। कुछ लोग तुलसा जी में भी रख देते हैं। नहीं, तुलसा में कभी भी शिवलिंग नहीं रखा जाता, ना ही तुलसी की पत्ती शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है। हमेशा शिवलिंग जब भी रखें अंगूठे के आकार का, यानी कि अपने अंगूठे के जितना, स्फटिक या नर्मदेश्वर, सिर्फ ये दो ही शिवलिंग हैं जो घर के अंदर रख सकते हैं आप, या पारद शिवलिंग भी छोटा ही आप घर में रख सकते हैं। कोई भी शिवलिंग आप बड़े आकार का नहीं रखें। और घर में रखने का विधि विधान भी ये है कि अगर आप नियम से उसका जल अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, तिलक आदि करते हैं, तभी उसको घर में स्थापित कीजिए। अगर आप नियम नहीं कर सकते तो अपने घर में शिवलिंग नहीं, शिवजी के शिव परिवार की एक फोटो लगा सकते हैं। तो शिवलिंग को कभी भी कुछ लोग मैंने देखा है कि आंगन में रख देते हैं, तुलसा जी के नीचे रख देते हैं, या मिट्टी के अंदर रख देते हैं। शिव जी पर धूप आ रही है, बारिश हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप शिवलिंग को कहीं भी रख सकते हैं। शिवलिंग को आप बहुत ही पवित्र स्थान पर रखें और उसकी नियमित पूजा करें, नियमित भोग भी लगाएं, और शिव के साथ हमेशा नंदी को विराजमान अवश्य करना चाहिए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई भगवान भोलेनाथ को तो धतूरा अर्पित होता है, बेलपत्र धतूरा, तो इसको एक विकल्प मानते हैं वो लोग। कहते हैं भाई हम तो भांग का सेवन करने लगते हैं, नशे का सेवन करते हैं,
सावन में कई लोगों को देखा है मैम मैंने, ये जरा उनकी गलतफहमी दूर जी, कीजिए। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जो लोग भगवान शिव को देख के नशा करते हैं या भांग आदि का सेवन करने लगते हैं। देखिए, परम पिता परमेश्वर भगवान शिव सब कुछ अपने अंदर समाहित करे हुए बैठे हैं। धतूरा हो या हलाहल हो, आपने देखा कि जब वो हलाहल भी पी सकते हैं, जहर भी पी सकते हैं, तो जो लोग नशा करते हैं क्या वो जहर पी सकते हैं? क्या वो अपने नियमित दिनचर्या में अपने कंठ में हलाहल रख सकते हैं? तो अगर आप वह हलाहल अपने कंठ में नहीं रख सकते तो भगवान की कॉपी करने की कोशिश ना करें। यह जो भांग धतूरा है, यह भगवान ने सृष्टि को बचाव करने के लिए ही अपने अंदर समाहित किया हुआ है। पूरी प्रकृति जो है भगवान शिव के अंदर समाहित है। तो आप कभी भी भगवान की कह सकते हैं कि हर चीज को पॉजिटिव रूप में लेकर अगर आप ग्रहण करते हैं तो आपको लाभ मिलते हैं, लेकिन अगर आप उसका दुरुपयोग करते हैं तो उसका दंड आपको अवश्य भुगतना पड़ता है। जी, तो मैम हम जलाभिषेक करते हैं शिवलिंग का, इसमें भी कुछ लोगों का अलग अलग मानना है। कुछ लोग कहते हैं अगर भगवान सूर्यदेव को अगर आप जल अर्पित करते हैं तो 3 धार में जल अर्पित कीजिए, शिवलिंग पर आप जल अर्पित कर रहे हैं तो 1 धार में होना चाहिए। ये बताइए थोड़ा इसके बारे में। देखिए, हर किसी ने आज लगता है कि अपनी ही मान्यताएं बना दी है। भगवान शिव ने हर एक पहलू में, हर एक रूप में एक हमें संकेत दिया है, हमें जीवन को सुरक्षित रखने के एक तरीके बताए हैं, लेकिन हम उसका जो पालन है बहुत गलत तरीकों से अपने जीवन के अंदर डाल लेते हैं। जहाँ तक बात आती है कि अभिषेक की, हाँ डेफिनेटली 1 धार में किया हुआ कोई भी अभिषेक जो होता है उसे पूर्ण अभिषेक माना जाता है, यानी वो टुकड़ों में कटा हुआ ब्रेक में जो है वो उसे रूप नहीं दिया जाता। रही बात हम सूर्य के जल की बात करते हैं कि वहाँ पे भी कई सारे नियम हैं। जो अपने जीवन के अंदर कुछ खास चीज़ें पाना चाहता है वो 3 बार में जो है वो सूर्य को जल अर्पित करता है। जो अपने जीवन की समस्याओं के हल चाहता है, कष्ट का निवारण चाहता है, या अपने जीवन की कोई एक ऐसी बीमारी, ऐसी तकलीफ है जिसे वो जीवन के अंदर कभी भी ना किसी को बता पा रहा है और ना ही उसे खत्म कर पा रहा है, तो उसे 1 धार में भी जल देना चाहिए। तो ऐसे ही हमने व्यक्तिगत नियम बहुत सारे बदल दिए हैं। कायदे से देखा जाए तो एक धार का जो अभिषेक होता है वो सबसे उत्तम माना जाता है। और ओम नमः शिवाय, यानी यहाँ वहां पे जाकर के आप जल अभिषेक तो कर रहे हैं, दूसरे को धक्का भी मार रहे हैं, तीसरे को कुछ कह रहे हैं, नहीं। वहां सिर्फ आप समर्पण करिए, भगवान भोलेनाथ को अर्पित तो हो जाइए पूरी तरह से स्वयं भी, तो ही आप कोई चीज को अर्पित कर पाएंगे। तो आप इस तरीके की जब भी कोई पूजा विधि विधान करते हैं तो आपको पूर्ण फल की जो है प्राप्ति होती है। जी, चलिए, आज हमारे काफी दर्शकों के मन में जो संशय रहे होंगे वो सब दूर कर दिया आपने मैम। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। जीतू मैम हमारे साथ जुड़ी, प्रिया जी हमारे साथ जुड़ी, आप दोनों का शुक्रिया। तो भगवान भोले